अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कल का काम जो था मैंने आपको दिखाया था, मैं बड़ी बिजी रही थी। रात को मैंने अपनी जो छोटी बेटी है उसकी कमीज़ को थोड़ा सा जो था वो लेस वगैरह लगानी थी, लेस ख़त्म हो गई थी। तो वो काम जो था वो थोड़ा सा डिले हो गया। अब मैंने थोड़ा सा काम अभी भी किया है और उसके बाद मैंने अभी आज बनाने हैं दाल चावल। मसर जो होते हैं वो वाली दाल बनानी है और चावल बनाने हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं पढ़ रही थी कुरान मजीद, और कुरान मजीद में मुझे बड़ा है कि अगर मैं जब तर्जमे वाला कुरान मजीद पढ़ती हूँ, कुरान मजीद जब कंजुल ईमान पढ़ती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आयत भी पढूँ, तर्जमा भी पढूँ और फिर उसको समझूँ भी, समझने की भी कोशिश करूँ ना। तो मैं फिर ये लास्ट में है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कुछ आयतें हैं जिसमें ना, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कुरान मजीद में कहाँ कहाँ क्या क्या है। जैसे ये है कि अल्लाह ताला जो है बेकरारों की दुआ कबूल करता है। तो वो सूरह बकरा के पारा नंबर जो है, सूरह बकरा का दूसरा जो पारा है और आयत नंबर 186 है। ठीक है, फिर ऐसे इसी तरह उन्होंने बताया है तर्जमा जो अरबी जो लिखी हुई है सिपारे की, उसमें तर्जमे में कहाँ कहाँ ये बयान हुआ है कि अल्लाह ताला बेकरारों की दुआ को कबूल करता है। फिर इसी तरह इन्होंने बताया है कि इधर इन लोगों ने हाईलाइट कर दिया है ना इसको, कि मुसीबत को टालना, बीमारों को शिफा और बे औलाद को औलाद बिलज़ात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो इसमें इन्होंने बताया कि कौन सी आयत में, कौन से पारे में, कहाँ जो है वो बताया गया है। सूरह यूनस में है। और फिर इसी तरह से इन्होंने ये देखें यहाँ हाईलाइट किया है, इसी चीज़ का जिक्र जो है सूरह इनाम में है, सूरह यूनस में, सूरह बनी इसराइल में है, सूरह अंबिया में है, सूरह अल अश्र में है, अल ज़ुम्र में है और शूरा में है। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कंजुल ईमान है, आपके पास कुरान मजीद, तो आप लोग बहुत सी चीज़ों का इसीलिए कहा गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ें, समझ के पढ़ें कुरान मजीद को। और मैं सबको यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप 3 कुरान मजीद ख़त्म करें रमज़ान में, 4 कुरान मजीद ख़त्म करें। आप चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ें, समझ के पढ़ें, उसको उस पर अमल करें और जो सीखें वो आगे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो चलें, अब मैं चल के आपको किचन में लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये जो दाल जो थी भीगी हुई थी, और इस दाल के अंदर अब मैं डालती हूँ। ये मैंने मसाले जो हैं वो खोल के रख लिए थे यहाँ। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी मिर्चें, और अपने हिसाब से ही, हर एक का एक अपना हिसाब होता है। तो मैं मिर्चें जो है वो कम ही डालूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल खुशबू के लिए पिसा सूखा धनिया डालूँगी, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। हल्दी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तड़के में भी यूज़ करती हूँ। और ये देखें, ये फ्रोज़न टमाटर, मैं टमाटर, हरी मिर्चें सब फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये देखें, ये धुला हुआ है, धो के रखा था मैंने, लेकिन फिर भी मैं इसको ना एक बार थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। और ये मैं इसी तरह से, मैं फिर दिखाऊंगी किस तरह से ये हो जाता है। ये इसी तरह से पूरा का पूरा डाल दूँगी। अच्छा, ये थोड़ी सी प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी ही डालती हूँ मैं इसके अंदर, टेस्ट के लिए थोड़ी सी, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस ये इतने सिंपल से जो है इसके अंदर ये जाएंगे मसाले, और इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। अच्छा, इसके अंदर ना ये दाल होती है ठंडी, जो मसूर की दाल होती है लाल वाली, वो होती है गरम, और ये दाल ठंडी होती है। तो मोशन वगैरह लगे हुए हो, पेट ख़राब हो, तो ये इससे भी सुकून मिलता है, इससे और मूंग की दाल से भी। मूंग की दाल में भी बहुत ताकत होती है। अच्छा, 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी बस। तो अब मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी और एक प्रेशर में ही ये दाल गल जाएगी। और फिर मैं दिखाऊँगी इस टमाटर का हाल आपको कि ये टमाटर क्या हुआ है। ठीक है, तो अब मैं कुकर को करूँगी बंद और इसको गलने दूँगी। ठीक है, तो ये मैंने बंद कर दिया। एक हाथ से मैनेज नहीं हो रहा था तो फिर मैंने बंद कर दिया। आज मैं सिर्फ बनाऊंगी दाल और चावल, ताकि सबसे पेट भर के खाना खाया जाए, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगी जिससे पेट ख़राब हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो रहा है, मोशन और डायरिया वगैरह। ठीक है, तो अभी हमारी दाल जब तक बन रही है, जब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। मैं अपनी प्यारी बहनों को बताना चाहूँगी कि अभी मैं सुन रही थी पीर अजमल का बयान। तो उसमें वो एक इतनी गहरी बात उन्होंने की, इतनी दिल को छू लेने वाली बात की कि उन औरतों को
जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, जो इन बातों पर अमल करें। तो वो बातें मैं भी आपको बताती हूँ। और इतनी बड़ी सादत कि जन्नत खोल दी जाएगी और जिस दरवाजे से वो जाना चाहें वो जा सकती हैं। तो वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनके लिए ये फरमाया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपनी पांचों नमाजों की हिफाजत करे, मतलब कि वो अपनी पांचों नमाजें जो हैं वो वक्त पर अदा करे, रोज़े की पाबंदी करे, अपने शोहर की अतात करे, फरमा बरदारी करे। तो ऐसी औरतों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने नमाज की, अपने रोज़े की और अपने इज़्ज़त की हिफाजत करे और अपने खाविंद का हक अदा करे, उसके लिए जन्नत खोल दी जाएगी। और उसको ये कहा जाएगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे वो जन्नत में जा सकती है। तो सुभान अल्लाह, कितनी गहरी और कितनी मीठी बात है कि ये एक छोटा सा, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए, हमें इस दुनिया में रहने के लिए छोटे छोटे से काम करने हैं जो हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम ये जो तरक्की, हम दोनों चीज़ों को लेकर चलें कि हमें अपनी दुनिया को भी बेहतर बनाना है, हमें अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाना है, तो हम अपनी आखिरत के लिए भी कुछ करें। हम दुनिया की कामयाबियों और तरक्कियों के लिए कर रहे हैं, तो हमें आगे जो हमारी जो असल ज़िंदगी है, जो हम मरने के बाद शुरू होगी, तो हम उसके लिए भी करें। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस में रख के चलें। तो अब ये देखें ना कि दुनिया के काम भी हो रहे हैं इसमें साथ साथ ना, कि हम शोहर की अतात कर रहे हैं, तो शोहर की अतात में घर के सारे काम भी आ जाते हैं। ठीक है, हमने वो भी कर लिए, हमने 5 टाइम की नमाज भी पढ़ ली, रमज़ान के हमने रोज़े भी रख लिए, फ़र्ज़ इबादत भी कर ली, और हमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी कर ली। तो हमें दुनिया तो हमने बैलेंस कर ही दी, दुनिया को तो हमने साथ साथ अच्छे तरीके से लेके हम चल रहे हैं, लेकिन फिर हमारी जो आखिरत है, हमारी आखिरत के लिए भी ख़जाने जमा होते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात है, एक टिप भी है बहुत अच्छी। तो हमें इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। मुझे ये उनका बयान बहुत अच्छा लगा, हार्ट टचिंग लगा और गहरी बात लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है। मैंने आप लोगों से कहा है कि जो चीज़ अच्छी बात मैं सीखूंगी, जिस पे मैं अमल करूंगी, तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। तो बस मैं दाल को चूल्हे पर रख कर आई थी और मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, और मैंने ये देखा, उनका बयान छोटा सा ही था, वो सुना और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, तो दाल जो है वो प्रेशर हो चुका है इसका, और ये मैं भी हटाऊंगी नहीं, इसके लिए ये जो है इसका वेट हटाऊंगी नहीं यहाँ से। अजान हो गई है असर की, मैं पहले पढ़ूंगी असर की नमाज और फिर देखूंगी ये दाल। ठीक है, तो नमाज पढ़ के हो गई हूँ मैं फ्री, और अब मैं देखती हूँ दाल। ये देखें, जो मैंने आपको टमाटर दिखाया था उसका क्या हाल हुआ है, ये देखें, ये देखें, मैंने आपको कहा था ना। अब ये इसको मैं सिर्फ एक, वो जो अलग अलग हमने काटा हुआ होता है टमाटर, फिर अलग अलग पीसना पड़ता है। और दाल भी ये देखें कितनी अच्छे से जो है वो गल गई है। ये हमारी दाल मिक्स हो गई है, इसके अंदर मैं डालूँगी पानी, और जब तड़का लगाऊंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो, मैंने इसमें पानी डाल दिया। मुझे ज़रा पतली दाल पसंद है, और मैं पतली दाल ही मुझे अच्छी लगती है, ख़ासतौर पे चावलों के साथ। तो मैं ना क्या नाम है, इसको मैंने पतला कर लिया है। और ये मैंने इमली भिगोई हुई थी, इसकी मैं गुठलियाँ अलग कर लेती हूँ। सिर्फ 4-5 ही मैंने इसको भिगोया था, गुठलियों को। इसको करके तो ये मैं इसका पानी भी डालूँगी, मुझे खट्टी दाल पसंद है, तो ये हम बनाएंगे खट्टी दाल। ये इसके अंदर डाल दिए, थोड़ी सी पकेगी, फिर मैं इसके अंदर लहसुन का और हरी मिर्चों का और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये मैंने 1 गिलास चावल निकाल लिए हैं। ये हथवार चावल है और बहुत अच्छा चावल है, पुराना हथवार चावल है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और ये जो है इसमें गंद भी नहीं होता। बस इसी तरह निकालें, आप इसको भिगो दें, आधा घंटा भीगे रहने दें, और उसके बाद आप इसको वॉश करके, अच्छे तरीके से वॉश करके आप पकाएं। ये इतने ज़्यादा फूल जाते हैं, इतने अच्छे पकते हैं। ये मैंने भिगो दिया, बस अब आधे घंटे बाद में पकाऊंगी। ये मैं काटूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने वॉश कर लिया है, तो हरे धनिया की थोड़ी सी डंडियाँ भी लिया करें। कुछ लोग सिर्फ पत्ते ही लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी डंडियाँ जो हैं वो इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। और ये मैंने हरी मिर्च, 1.5 हरी मिर्च है, ये भी मैं काटूंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को मैंने कहा था मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती रहूँगी।
ये मैंने एक किचन की कैंची अलग रखी हुई है, इसे जितनी आप बारीक चाहें हरी मिर्चें जो हैं वो कटिंग कर सकते हैं, जितनी मोटी चाहें कटिंग कर सकते हैं। और इसका एक ये है फ़ायदा कि आप अगर खुद आप भी सिक्योर रहते हैं, इससे आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी। और आप गलती से हाथ मुंह पर आंखों पर लगा लें तो वो भी मिर्चें लगती हैं, या आपने मिर्चें काट रहे हैं और जल्दी से बच्चे को पकड़ लिया है तो वो भी बेचारा तड़प जाता है। तो इसलिए ना आपने ये एक किचन की जो कैंची है वो एक अलग रखनी है, जिससे आपने इजीली इस तरह, ये देखें मैंने थोड़ी सी मोटी भी कटिंग करके दिखाई है और थोड़ी सी ये बारीक सी भी करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बारीक भी अगर आपको चाहिए, आपने अगर इस तरह से कट लगाने हैं, इसके अंदर कट लगा के बारीक कटिंग करनी है, ऑमलेट के लिए करनी है, देखें तो ये बारीक सी भी हो जाएंगी और थोड़ी सी मोटी भी हो जाएंगी। तो बस ये है कि हो गई हैं ये मेरी मिर्चें कटिंग, मुझे इतनी ही चाहिए थी। और ये अब मैं धनिया भी इसी तरह आराम से बारीक बारीक सा इसमें, ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक की कटिंग इस तरह से हो जाएगा और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैं तड़का लगाने लगी थी और ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं तड़के में क्या क्या डालती हूँ। अच्छा, आज मैं तड़के में लहसुन जो है वो काट के नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे वो उसको सेपरेट कर देते हैं तो वो खाते नहीं हैं उसको। तो इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी से तड़के की चीज़ें डालूँगी। मैंने इसके अंदर डालना है लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट। मैंने 2 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको थोड़ा सा तड़का लूँगी मैं। बस इसमें एक साइड पे ऐड करूँगी ज़ीरा, एक साइड पे थोड़ी सी करी लीव्स, इससे फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा आता है, देखने में भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है ये। अच्छा, और अब ये थोड़ा सा ना लहसुन पक जाएगा ना, ये 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी, हल्दी मिक्स करूँगी और फिर ये गरम गरम जो हमारा तड़का रेडी हुआ है ये मैं डाल दूँगी दाल में। आप इस तरह से तड़का लगा के देखें हल्दी वाला, आप यकीन करें आपको इतना अच्छा टेस्ट मिलेगा। टेस्ट के साथ साथ हल्दी जो है वो फ़ायदेमंद भी होती है, आपके जोड़ों को, आपके जिस्म के दर्द को ख़त्म करती है। तो वैसे तो हम हल्दी यूज़ नहीं करते, दूध में डाल के पीते नहीं हैं, तो इस तरह से हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा हम ज़्यादा कर लेंगे। और ये देखें ये भी बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया है, जैसे दलीम का कलर होता है। ठीक है, हलीम नहीं कहते क्योंकि हलीम अल्लाह ताला का नाम है, तो इसलिए हम हलीम नहीं कहेंगे, दलीम बोलेंगे। ये नहीं, बस अब हमारा तड़का रेडी हो गया, मैं इसको दाल में ऐड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं तड़का इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें बड़ा अच्छा सा जो है, इसको दोबारा बंद करके और एक दफ़ा फिर इसके अंदर ये देखें बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर थोड़ी सी दाल डाल के और ये देखें उस वक्त धुएं की वजह से नज़र नहीं आ रहा था, ये लग गया है तड़का बड़ा अच्छा सा। अब मैं इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्चें जो काटी थी वो डाल दूँगी। और ये हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह से डन हो चुकी है। अब मैं बनाऊँगी चावल, और चावल भीग चुके हैं और मैं चावल बनाना स्टार्ट करूँगी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन में एक इजाफ़ा करने लगी हूँ कि ये मैंने इसमें कड़ी पत्ता चावलों में और ये लहसुन ही डाला है पिसा हुआ। तो लहसुन जो है वो बहुत फ़ायदा करता है। और बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा गार्लिक ब्रेड और बटर में गार्लिक डाल के और हर चीज़ में गार्लिक जो है वो डालते हैं, वो इसलिए कि जो गार्लिक है वो कैंसर के जो जरासीम है उनसे बचाता है। तो इसलिए हम लोगों को जो है वो लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए खानों में। तो ये चावल तकरीबन डन हो चुके हैं, चेक करते हैं इनको। चावल डन हो चुके हैं और यहाँ ये मैंने भिगोई हुई थी फुल्कियाँ, तो मैंने कहा कि ये कल का हमारा बचा हुआ था घी का रायता, तो मैंने कहा उस रायते के अंदर ही इसको ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है। अफ्तारी तो मैंने बनाई नहीं है, कल जो हम लोगों ने लौकी का रायता बनाया था वो थोड़ा सा बच गया था, उसी में मैंने थोड़ी सी फुल्कियाँ भिगो दी थी, वो डाल दी हैं। हस्बैंड जो हैं आज उनकी अफ्तारी है, वो अफ्तारी पे गए हैं। बेटा जो है वो मस्जिद में अफ्तारी पे है, तो मैं और मेरी बेटियाँ ही हैं घर में। और एक जगह से घर में बिरयानी आ गई थी, तो हमारे दाल चावल भी हैं और अब ये दाल चावल बच जाएंगे। और लेकिन यह है कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ माशाल्लाह हमारे दस्तरखान जो है वो सज चुका है। ये देखें
तो ये बिरयानी थी जो आई है, और ये मैंने जो कल का हमारा लौकी का रायता था उसके अंदर फुल्कियाँ डाल ली हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत हो जाएंगी। और दाल चावल तो मैं पेट भर के खाने वाली हूँ, बस अब चटनी साथ रखेंगे और खाएंगे। तो अब कुछ थोड़ा सा दरूद पाक हम पढ़ लेते हैं और फिर हम नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। मुझे आप दीजिए इजाज़त, मैं कल आपको नए व्लॉग के साथ, नई नई उम्मीदों के साथ, नई बातों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ और नई किसी हदीस या नई किसी अच्छी बात के साथ मिलूँगी। और मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे पढ़ना है अभी थोड़ा सा दुरूद शरीफ और दुआ करनी है क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।